परिचय। अष्टवक्र दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा ही कह दिया। उनका मानना था कि शास्त्रों में नियम और सिद्धांत होते हैं, ज्ञान और सत्य नहीं। ज्ञान तो मनुष्य के अंदर छिपा होता है। उन्होंने जो कहा वह अष्टवक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टवक्र गीता आध्यात्मिक विज्ञान का अनुपम ग्रंथ है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, ये तीन शाश्वत है जो हर काल में अनुसंधानियों द्वारा पूछे जाते रहे हैं। राजा जनक ने भी ऋषि अष्टवक्र से ये प्रश्न किए थे। ऋषि अष्टवक्र ने इन्हीं तीन प्रश्नों का समाधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किए हैं, जो अष्टवक्र गीता के रूप में प्रचलित है। ये सूत्र आत्मज्ञान के सबसे सीधे और सरल वक्तव्य है। इनमें एक ही पद प्रदर्शित किया गया है, जो है ज्ञान का मार्ग। आध्यात्मिक ग्रंथों में भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के समान अष्टवक्र गीता एक अनमोल ग्रंथ है। प्रथम अध्याय। वधु वृद्ध राजा जनक बालक अष्टवक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताइए। श्री अष्टवक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों, वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही है। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचार्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आँखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाए। धर्म अधर्म, सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आपसे नहीं। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त ही है। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा है, सदा मुक्त ही है। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दे। इस प्रकार शोका रहित होकर सुखी हो जाए। जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहे। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बंद मानने वाला बंधा हुआ ही है। यहाँ कहावत सत्य ही है कि जैसे बुद्धि होती है वैसे ही गति होती है। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतना, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। भ्रमवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। अपरिवर्तनीय, चेतना व अद्वैत आत्मा का चिंतन करे और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर ब्रह्म विश्व की अपने अंदर ही भावना करे। हे पुत्र, बहुत समय से आप शरीर हूँ इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जाए। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त है। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। यहाँ विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम विशुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो, छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, घन, ठोस, शीतलता के धाम, अगाध, बुद्धिमान है। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। आकाश को असत्य जानकर निराकार को ही चिर स्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पूर्ण जन्म लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है।